Hello दोस्तों, I welcome you to my channel. Today in this video, I will be talking about the past memories, how it impacts our life. जो हमारे past memories हैं वो हमारे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे ग्रोथ में, हमारे हेल्थ में। तो हम देखेंगे आगे चल के कि कैसे ये पास्ट मेमोरीज़ को हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो पे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड ऑफ माय ऑल अपकमिंग वीडियोस। दोस्तों, नॉर्मली ये देखा गया है कि ये जितना पास्ट मेमोरीज़ है, इसको अगर हम बहुत दिनों से अपने माइंड में लेके हम चलते हैं तो इससे बहुत सारे बीमारियां आती हैं। साथ में हमारे रिलेशनशिप हो या ग्रोथ हो, उसमें भी इफ़ेक्ट करता है। मैं आपको छोटे एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको लगेगा कि बात सही है। जैसे कि मैं एक कपल की बात करता हूँ। ये कपल में रिलेशनशिप में कुछ आपस में कुछ इश्यूज़ थे। तो जब काउंसलिंग से पता चला कि इट्स नॉर्मली दैट द बिहेवियर ऑफ द गाय समटाइम्स ही बिकम्स वेरी इरेटिक, जिसके कारण से उनका रिलेशनशिप में असर आ रहा था। व्हेन फर्दर हमने इसको स्टडी किया है तो ये पता चला है कि उस हस्बैंड का कुछ ऐसे पास्ट मेमोरीज है जिसमें उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है। जैसे उसको एक्चुअली पास्ट में ऐसा हुआ था पास्ट में कि उसको किसी रिश्तेदार के यहाँ पे गया था और वहाँ पे वो बाथरूम में फंस गया था जब वो छोटा था। तो जब फंस गया था तो वो जो फियर है उसको हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। कहीं पे अगर फंस जाए तो उसको वो घुटन सी महसूस होती है एंड तब उसका बहुत सारे ऐसे बिहेवियर होते हैं जो अनकंट्रोलेबल एंड जो हम ऐसे बयान नहीं कर सकते। तो जब वो बड़ा होता चला गया एंड व्हेन ही गॉट मैरिड, तो उसको अपने रिलेशनशिप में उसको वैसा सेम फीलिंग होने लगा। इसीलिए व्हेन ही यूज्ड टू कम टू हिज वाइफ, तो उसको वो बिहेवियर ट्रिगर हो जाता था, वो फीलिंग्स ट्रिगर होता था एंड दे यूज्ड टू हैव वेरी अनयूजुअल रिलेशनशिप। तो ये तो था एक फोबिया के कारण, जिसके कारण उनको रिलेशनशिप में असर हो रहा था। सिमिलरली और एक एग्जांपल देता हूँ। एक लेडी का माइग्रेन का इशू था। फॉर 7 years शी वॉज टेकिंग मेडिसिन एंड जब काउंसलिंग की ये पता चला कि बिफोर मैरिज शी वॉज लिविंग वेरी हैप्पी लाइफ, बहुत केयर फ्री लाइफ जीती थी एंड व्हेन शी गॉट मैरिड शी केम टू ए जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में जब आ गई तो वहाँ पे उसको बहुत सारे रिश्तेदार को सेटिस्फाई करने का, जैसे उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई, खाना खिलाना हो या जो भी उनका काम करना हो। एंड ऑब्वियसली समटाइम्स ऐसा होता था कि काम अगर ठीक से नहीं होता था तो शी हैज़ टू लिसन टू सम वर्ड्स एज वेल जो उसको अच्छा नहीं लगता था। तो इससे उसको ऐसा हो गया कि शी हैड अ फीलिंग कि द एंटायर फैमिली इज़ ऑन हर हेड। तो वो जो उनका भारीपन जो सर पे था उससे उसको माइग्रेन हो गया। तो धीरे धीरे जब उसका ये माइग्रेन मेमोरीज हटाया गया, देन शी वॉज आउट ऑफ दैट माइग्रेन। दोस्तों, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो तो प्लीज़ कीप कंसल्टिंग योर डॉक्टर। आप जो प्रेस्क्राइब मेडिसिन है वो लेते रहिए। दिस वीडियो इज़ फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पज़। आप आपके दवाई के साथ साथ ये भी आप ट्राई कर सकते हो, बट प्लीज़ डोंट स्टॉप योर मेडिसिन्स। ये जस्ट एक रिक्वेस्ट है फ्रॉम माई साइड। ऐसे और एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि किसी एक व्यक्ति का उसका नेक पे बहुत पेन था। तो जब उससे बात की तो ये पता चला कि उसको ये लगता था कि पूरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके कंधों पे है। तो इसके कारण उसका ही हैड दिस नेक पेन। कभी कभी आप देखा होगा कोई लोग कहता है कि मेरे यहाँ पे टच करने से पेन होता है। हो सकता है कि उसका बहुत पास्ट पेन, कोई पास्ट का मेमोरीज हो जिसके कारण उसको यहाँ पे उसका पास्ट मेमोरीज जमा हुआ है, जिसके कारण ही इज़ हैविंग दिस पेन। तो ऐसे बहुत सारे कारण होंगे। आप में से ऐसे कुछ लोग होंगे जिनका बहुत सारे बीमारियां हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि वंस यू कंप्लीट दिस वीडियो, आज रात को आप बैठ के एक बार जस्ट देखिएगा, ट्राई टू विजुअलाइज योर सेल्फ एंड गो बैक टू योर पास्ट एंड ट्राई टू फाइंड आउट दैट वेदर यू हैव एनी सच पास्ट पेनफुल मेमोरीज।
तो दोस्तों जब क्या होता है कि जब हमारे पास ये पेनफुल मेमोरीज होते हैं तो ये मेमोरीज कैसे रहता है, इट इज़ बेसिकली वायर्ड इन आवर ब्रेन थ्रू न्यूरॉन्स। एंड जब भी वो माहौल दोबारा आता है इट गेट्स ट्रिगर्ड। जैसे वो जब जो हस्बैंड है जिसका फोबिया था, उसको जब भी वाइफ के पास आता था तो उसको एक घुटन सा महसूस होता था, एंड उसको वो क्लॉस्ट्रोफोबिया का जो जो फियर था वो दोबारा आ जाता था, एंड ही यूज्ड टू गेट दिस ट्रिगर ऑफ पैनिक अटैक्स। सिमिलरली वो लेडी जिसका माइग्रेन था उनका भी सेम था। तो नॉर्मली क्या होता है, आवर बॉडी एंड द माइंड उस पास्ट मेमोरीज के साथ रहते रहते, उसका वो नेगेटिव इमोशंस के साथ रहते रहते उसका वो आदत बन जाता है, एंड इट गेट अटैच टू दोस नेगेटिव इमोशंस, जिसके कारण उसका उनको ये बीमारियां आ जाती है। नाउ हमको ये देखना है कि कैसे हम वो पास्ट मेमोरीज को रिमूव कर सकते हैं, कि हाउ वी कैन रिमूव दोज पास्ट पेनफुल मेमोरीज। इसीलिए आप मेरे साथ बने हुए हो, एंड डेफिनेटली मैं आपको ऐसे 2 सॉल्यूशन दूंगा आज, जिससे आप अपने मेमोरीज को, पास्ट पेनफुल मेमोरीज से बाहर आ सकते हो। सो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स का लिंक दिया गया है, ये आपके लिए फ्री गिफ्ट है मेरे तरफ से। ये एक कोर्स है जहाँ पे यू कैन रिमूव योर एंग्जाइटी विदाउट ड्रग्स। ये कोर्स बहुत लोगों ने डाउनलोड किया है एंड पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। ऐसा फीडबैक मेरे पास आया है लोगों का कि जहाँ पे उनको बहुत फ़ायदा मिला है इस कोर्स से। तो आप भी इस कोर्स को डाउनलोड कर लीजिए और इसका फ़ायदा लीजिए, बेनिफिट लीजिए। सो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला कारण क्या है, पहला ऐसा क्या स्टेप है हम कर सकते हैं जिससे हम इस पेनफुल मेमोरी से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली क्या है कि हम जब पेनफुल मेमोरीज में रहते हैं, वी एक्चुअली ऑलवेज रिपीट आवर मिजरीज। जब भी मौका मिलता है, आप लोग ने देखे होंगे आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार में कि वो अपने मेमोरीज को, अपने पेनफुल मेमोरीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के या एज इट इज़ मान लीजिए, बट कहने में उनको बहुत मज़ा आता है। वो यहाँ तक कह देते हैं कि 5 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, फलाने फलाने डेट पे ऐसा हुआ था, इस टाइम पे ऐसा हुआ था। सो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट टेलिंग देयर एगनीज, टेलिंग देयर मिजरीज टू यू। दोस्तों जब वो ये बात आपको बोलता है या व्हेन समबडी टेल्स अबाउट द पास्ट मेमोरीज, न्यूरोलॉजिकल उसमें क्या होता है मैं आपको ये समझा देता हूँ। व्हेनेवर यू टेल अबाउट योर पास्ट मेमोरीज, तो जो न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में हैं वो अपने न्यूरल नेटवर्क के थ्रू एक नया न्यूरल पाथ बना लेता है, एंड व्हेन इट्स मेक दिस न्यूरल पाथ, तो आपको मालूम ही है कि देयर आर अराउंड 86 बिलियन न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी। माइंड से लेके वो पूरा नेटवर्क अपने पूरा शरीर में फैला हुआ है, एंड देयर आर अराउंड 60 ट्रिलियन सेल्स इन आवर बॉडी। तो ये न्यूरॉन्स अपने जो भी इमोशंस है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो अपने इमोशंस अपने न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ये हर एक सेल अपने डीएनए या जीन तक पहुंचाता है। तो वेन एवर देयर इज एनी नेगेटिव इमोशंस कम्स, जैसे कि मान लीजिए कोई पेनफुल मेमोरीज का ही बात कह लेते हैं, तो वो अपने न्यूरॉन्स के थ्रू इट जनरेट्स सम नेगेटिव केमिकल्स, कॉर्टिसोल जैसा नेगेटिव केमिकल्स को वो जनरेट करता है, एंड थ्रू न्यूरोपेप्टाइड दिस इंफॉर्मेशन या दोस इमोशंस गोज टू द सेल में भी इट गोज टू द डीएनए, एंड इट ऑल्सो चेंजेस द जीन एक्सप्रेशन, जिसके कारण हमारे बहुत सारी बीमारियां हो रहे हैं। तो दोस्तों हमको क्या करना है, वी नीड टू स्टॉप रिपीटिंग आवर मिजरीज। बट हम मिजरीज को रिपीट करते क्यों हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। जब हम ये जानेंगे कि हम करते क्यों हैं, देन ओनली वी कैन स्टॉप, राइट। हम इसलिए अपने मिजरीज को रिपीट करते हैं सो दैट वी कैन गेन द इम्पोर्टेंस फ्रॉम पीपल। जब हम किसी को बोलते हैं तो वी गेन द सिंपैथी, तो हमको वो इम्पोर्टेंस चाहिए होता है, वी वांट द सिग्निफिकेंस, जिसके कारण पीपल टेल अबाउट देयर मिजरीज रिपीटेडली। तो अगर हमको वो सिग्निफिकेंस के जगह पे वी कैन रिप्लेस इट विथ सम अदर सिग्निफिकेंस, देन
there is a fair chance that we will stop repeating our miseries. तो हम किससे अपना सिग्निफिकेंस रिप्लेस कर सकते हैं? वी कैन रिप्लेस आवर सिग्निफिकेंस विद सम पॉजिटिव गोल्स, कुछ पॉजिटिव आउटकम्स. तो मेक सम इमोशनल गोल्स, मेक दोस इमोशनल गोल्स योर मिशन. जब आपका वो इमोशनल गोल्स आपका मिशन बन जाएगा, देन आपका लाइफ का एक पर्पस हो जाएगा, जिस पर्पस में आपका फोकस रहेगा, एंड यू विल नॉट रिपीट योर मिजरीज एनी मोर. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज मान लीजिए उसको. यू कैन स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे. जिनका भी ये प्रॉब्लम है और दे ऑलवेज रिपीट देयर पास्ट मिजरीज, यू जस्ट स्टॉप रिपीटिंग इट. Try to find out some positive goals in your life, make it a mission and live for your mission. Got it? अभी दूसरा हम लोग ऐसे देखते हैं. दूसरा, लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन आवर नेक्स्ट स्टेप जो हम कर सकते हैं जिससे हम अपने पेनफुल मेमोरीज को हटा सकते हैं. दोस्तों, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब हम लोग अपने किसी पास्ट मेमोरीज को बयान करते हैं किसी के सामने, तो नॉर्मली ऐसा अक्सर ये होता है कि हम ये कहते हैं कि आई हैव सो मच ऑफ पेन इन माई लाइफ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है. तो ये जो हाथ का मूवमेंट है बेसिकली क्या है? दिस पर्सन इज सराउंडेड बाय ऑल द पेनफुल मेमोरीज. चारों तरफ उसका पेनफुल मेमोरीज है. सो दिस इज व्हाट ही इज रिफ्लेक्टिंग बाय शोइंग इट बाय हिज जेस्चर. कभी आपने ये भी देखा होगा कि somebody is telling कि वो जो भयानक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, वो जो भयानक चीज़ मेरे साथ हुआ था. सो बेसिकली दैट पर्सन इज अपना हाथ को ऐसे मूव कर रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो जो इंसिडेंट है, जो पेनफुल मेमोरीज है, वो उसके आंखों के सामने है. इट इज़ वेरी नियर टू द पर्सन आइज, एंड दिस इज वेरी डेंजरस. क्योंकि आपके आंखों के सामने जब आपका पेनफुल मेमोरीज है, इट इज़ बेसिकली ब्लॉकिंग योर विजन टूवर्ड्स योर मिशन. जो मैंने इसके पहले बताया था कि वी नीड टू हैव ए मिशन. तो आपका अगर मिशन है भी, बट इट इज़ योर पेनफुल मेमोरीज इज ब्लॉकिंग योर विजन, आपको देखने ही नहीं देता है. वो हमेशा आपको उस पेनफुल मेमोरीज को ही दिखाता रहता है, जिसके कारण आप यू कैन नॉट फोकस ऑन योर गोल्स. बहुत लोग अपने गोल, हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं. इसलिए मैंने कहा है कि पेनफुल मेमोरीज हमारे ग्रोथ को भी इम्पैक्ट करता है, बिकॉज वी कैन नॉट फोकस ऑन द गोल्स. हमेशा वी आर इन आवर पास्ट मेमोरीज. गॉट इट? नाउ, तो हमको करना क्या है? हमको करना यह है कि वेन एवर वी टेल आवर मिजरीज, हमको ऐसा कहना है 5 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो जो मेरे साथ हुआ था, that incident of my life. So basically what I am doing is I am telling my neurons that these memories are not in your head anymore. It's not in your brain, in the brain anymore. It is somewhere back, somewhere in the past. तो मेरा हाथ का gesture ऐसा है, right? तो this is something that you can try. आप ऐसा विजुअलाइज करिए कि आपका जितना भी पास्ट पेनफुल मेमोरीज है, इट कैन बी दैट किसी ने आपको कुछ गलत कहा है, आपके साथ किसी ने कोई गलत व्यवहार किया है, आपका कोई ब्रेकअप हुआ हो, समवेयर कुछ फेलियर्स हैं, आपका किसी कभी जॉब लॉस हुआ है, वॉट एवर. सो वॉट एवर द पेनफुल मेमोरीज दैट यू हैव, आप उसको सोचिए. घबराइए मत, सोचिए. बिकॉज आप ये लास्ट टाइम सोच रहे हो, वंस एंड फॉर ऑल आप ये सोच रहे हो. मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद आप कैसे इसको बाहर आ जाओगे. सो थिंक अबाउट ऑल योर मेमोरीज दैट यू हैव. नाउ थिंक दैट आप एक डेजर्ट पे गए हुए हो, एंड डेजर्ट पे जाके यू आर जस्ट थ्रोइंग दोस मेमोरीज एक के बाद एक दूसरा आपके पीछे. समथिंग लाइक दिस. डू इट लाइक दिस. थिंक अबाउट द मेमोरी एंड डू इट लाइक दिस. किसी ने मेरे साथ कुछ किया है, मेरे को इसने हर्ट किया है, मेरा ये ब्रेकअप हुआ है, एंड थिंक दैट व्हेन यू आर थ्रोइंग दोस मेमोरीज बैक, वो जाके डेजर्ट में गिर रहा है और दफन हो जा रहा है. जैसे आप ऐसे कर रहे हो एंड यू आर थ्रोइंग योर मेमोरीज बैक, वो जाके सैंड में दफन हो जा रहा है.
कीप रिपीटिंग दिस फॉर सम टाइम। तो अभी आप कहोगे कि आप कितने बार करोगे। अगर आपका मेमोरीज बहुत पुराने हैं, 10 साल 15 साल 20 साल पुराने मेमोरीज हैं, तो आपको बहुत बार करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बता सकता कि कितने बार में आपको ये मेमोरीज चला जाएगा, बट आप करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, सिंसियरली करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने मेनफुल मेमोरी से छुटकारा पा सकते हो। एक काम कर सकते हैं आप, आज वीडियो बंद ख़त्म होने के बाद या रात को सोने से पहले आप कहीं पे आराम से बैठ जाइए ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, एंड यू ट्राई दिस फॉर 10 to 15 टाइम्स। जो भी आपका मेमोरीज़ है, जो भी आपका पेनफुल मेमोरीज़ है, उसको सोचिए एंड डू दिस एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स। जब आप ये करेंगे तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। प्लीज़ लेट मी नो आपको कैसा फीलिंग हुआ है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा वो भी बताइएगा, अगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ वो भी बताइएगा, बट लेट मी नो योर इनपुट्स इन द कमेंट्स। दोस्तों, मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। अगर आपको ये 2 एक्सरसाइज अच्छा लगा, सो देयर आर मेनी मोर सच टेक्निक्स जो मैं अपने वर्कशॉप में प्रैक्टिकली कराता हूँ। मेरा वर्कशॉप टाइम टू टाइम मैं करता रहता हूँ। इसके लिए आप मेरा VIP व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरा नेक्स्ट वर्कशॉप कब है। ज्वाइन माई वर्कशॉप, वहाँ पे मैं इन डिटेल्स टेक्निकली इसको पूरा चीज़ को समझाऊंगा फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू NLP, एंड आपको प्रैक्टिकली ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स भी कराऊंगा जिससे आप अपने पेनफुल मेमोरीज को हटा सकते हो एंड यू कैन लीव ए वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। मैं जाने से पहले यही कहना चाहूँगा कि जितना भी आपका पेनफुल मेमोरीज़ है उसको हटाने की कोशिश करिए एंड अपना एक गोल बनाइए। मेक योर गोल एज मिशन ऑफ योर लाइफ, एंड जितना भी आपका पेनफुल मेमोरीज़ है उसको पीछे ढकेल दीजिए अपनी ज़िंदगी के। देखिएगा आपका लाइफ कितना सुंदर हो जाएगा, कितना बेहतर हो जाएगा, कितने आनंदमय हो जाएगा। Wish you all the best. Wish you a very healthy and a happy life. Thank you. I will see you again in my next video.